मजाक मत बनाओ बुढ़ो में। छोटू सा मिनी कटहल ज्यादा। किसको इतनी तेज भूख हो रही है? बस मारा ही नहीं, बाकी सब किया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह उठ चुकी हूँ आंखें सुजा सुजा कर, क्योंकि कल रात को मुझे नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी। तो अभी मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, उस वजह से मेरी आंखें ऐसे बम की तरह हो गई है। ऐसा अजीब लग रहा है ना, आँख खोलने में भी ऐसा मोटा जैसा लग रहा है इधर। और मैं जितना भी लेट सोऊं ना, सुबह ज़्यादा देर तक नींद आती ही नहीं है मुझे। अगर मैं बिस्तर में ऐसे ही लेटी रही वो अलग बात है, लेकिन नींद होती है ना जो एक, वो नींद आती नहीं है, चाहे मैं जितना लेट सो जाऊँ। जल्दी उठना पड़ता है। तो अभी उठ चुकी हूँ मैं, मुँह हाथ धो के फ्रेश हो गई हूँ। आज मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में आलू पराठा बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने आलू चढ़ा दिया सीटी लगाने को। सीटी आया नहीं है अभी एक भी, और आटा मैंने गूंद के रख दिया है। फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि प्याज वगैरह कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे ये आटा मैंने थोड़ा सा वो होने को रख दिया है, मतलब नरम होने को रख दिया है। और यहाँ पे आलू पक रहा है, जल्दी सीटी आ जाती तो जल्दी बन जाता। अभी फटाफट से मसाला रेडी करते हैं। मेरे पास हरा धनिया नहीं है, ऐसे काम चलाना पड़ेगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। अजीब अजीब लग रहा है अपने आप को, ऐसा आलस जैसा ये अजीब सा हो रहा है। तो चलो काम शुरू करते हैं। और हाँ, आज मैंने ना हॉल का थोड़ा बहुत डेकोरेशन चेंज कर दिया है, तो आपको थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। जल्दी जल्दी मैंने ये मसाला रेडी कर दिया है पराठे के लिए। और आज मेरे पास हरा धनिया और हरा मिर्च नहीं है, तो इसी से काम चला रही हूँ। ये क्या हो गया बीच बीच में, ये देखो। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया था, तवा चढ़ चुका है। और हाँ, ज़रूरी चीज़, मैंने चटनी भी बना दी है, क्योंकि पराठा ज़्यादातर मैं चटनी के साथ ही बनाती हूँ। एकदम टेस्टी टेस्टी लहसुन की चटनी बनानी पड़ती है, ओहो मज़ा आ जाता है। क्योंकि आलू के पराठे के साथ आलू की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती ना, इसीलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। किसको इतनी तेज़ भूख हो रही है? भयंकर, ऐसे फूल गया पराठा पूरा। और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा साथ साथ में, बिल्कुल तैयार होकर। पराठा भी बन रहा है हमारा ताज़ा ताज़ा। तो इनको पराठा दे दिया है गरम गरम। गरम नहीं, वैसे तो ठंडा ही खाते हैं। वाह वाह वाह, ये तो जैसे बचपन का टेस्ट याद आया मुझे। तो जब हम होटल में खाते थे ना, हाँ। होटल वाली फीलिंग आ रही है? फीलिंग नहीं, अपने होटल वाला। हाँ, क्या मजा होगा। आलू की स्टफिंग देखो ना, ये देखो क्या मजा होगा। थैंक यू, कुछ ज़्यादा तारीफ हो गई। फर्स्ट पराठा बनाया था मैंने, उसके बाद ना मैंने बाहर ही रख दिया था। इनको गरम खाना अलाउड नहीं है, थोड़ा ठंडा होने तक। के गर्यो मम्मी को आँखा हस्पिटल लानु पर्छ अब। आम्माकोलाई पनि देख्दिनँ। ल्या दैबु कहाँ छ? दैबु खोइ, मेरो आँखा मेरो आँखा ए भयो। के भन्नुपर्छ लु भनि छिटो भनिहाल नि त। लु भनिहाल नि त, के भन्नुपर्छ? खै सरी बेबी भने, खै सरी बेबी भनिदेऊ न। भन न लु छिटो, सरी बेबी। बान्दर कता अर्को दैबु कहाँबाट ल्याउनु? दूसरा दैबु। वो अपनी मम्मी के आँख के ऊपर बैठा, हमने बोला मम्मी का आँख नहीं खुला, दैबू को कैसे देखेगा? रोने लग गया बेचारा, बच्चा तो भयो। तिम्रो आँखा मम्मी की कॉपी कर रहे हैं। से वीडियो एडिट करते करते 11 बज चुके हैं। साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि सुबह आज मैंने नाश्ता बनाया उठ के, उसके बाद मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी। अभी मुझे झाड़ू पोछा करना है, दिन का खाना बनाना है। तो आज मैं सोच रही थी कटहल बनाऊँ। कटहल बनाने में टाइम लगता है, अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे, फिर ईजी भी हो जाएगा, एक तरफा गंदा भी नहीं होगा। क्योंकि खाना बनाते समय कटिंग वटिंग करते समय थोड़ा गंदगी हो जाता है। तो सबसे पहले हम कटहल की कटिंग करेंगे। और मेरे बाल कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, याद ही नहीं था मुझे, अभी वीडियो देखा तो याद आया। बेबी गाइस, आज चमत्कार क्या हुआ पता है? सुबह मैंने, ये बाप रे, सुबह मैंने इतने मेहनत करके पराठा बनाया और खाना भूल गई। अभी हॉल में आई, देखा हॉटकेस देखा, रहे यार मैंने नाश्ता नहीं करा है। तो दैविक और दीक्षा भी आए थे, मैंने कहा चलो खा लेते हैं यार। चटनी और पराठा खा लेते हैं। भूल गई मैं, सच में भूल गई।
बैठती वीडियो एडिट करने लगी। अभी मेरे को खाना बनाने का टाइम हो गया। कस्तो भयो मिठा बा थैंक यू। क्यों नानी वेलकम थैंक यू वेलकम। ब्रेकफास्ट करते हैं फिर दिन का खाना बनाएंगे डायरेक्ट। साथ में ब्रेकफास्ट भी करो दिन का खाना भी खाओ एक साथ। फेरि भन्दै त के अरे वेलकम बना बैक टू माय चैनल। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, वो भी 11 बजे बनाया। सुबह 7 बजे खा 11 बजे रही हूँ, मतलब अजीब इंसान हूँ। तो अभी दिन का खाना बनाने का टाइम हो रहा है। मैं सोच रही हूँ आज कटहल की सब्जी बनाई जाए। कटहल मैंने 2-3 दिन पहले खरीदा था, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब के चलते मैं बना नहीं पाई। टाइम भी नहीं मिला इतना, क्योंकि कटहल बनाने में उसको काटने में टाइम लगता है और सबसे ज़रूरी उसको तेल लगाकर काटना चाहिए हाथ में, वरना ऐसे मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ की चमड़ी चली गई होगी, ऐसा फील होता है कटहल काटने के बाद। मैंने कटहल निकाल दिया है कटिंग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा छोटू सा मिनी कटहल, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे साइज़ का ही था। भैया को बोला मैंने थोड़ा बड़ा लाया करो, बोल रहे 2 लोगों के लिए यही ले जाओ दीदी, यही होगा सही। तो अभी लाइट भी गायब हो गई। जल्दी जल्दी से कटहल की कटिंग करके फ्राई कर देती हूँ और चावल बनाऊँगी। टेस्टी टेस्टी बना के खाते हैं। देखती हूँ कितना 3 साल हो गया होगा हमें कटहल खा के। 3 साल के बाद कटहल खा रहे हैं, बताओ इतना लंबा समय लग गया कटहल को हमारे तक पहुंचने में। कटहल मैंने काट कर रेडी कर दिया था, लेकिन जब मैंने इस कटहल को काटा बीच से तो देखकर मुझे ऐसे लगा ये कटहल ही है क्या। मतलब मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारे उधर ससुराल साइड में जो कटहल लाते हैं तो वो बड़े बड़े साइज़ के ही होते हैं। तो उसके अंदर का जो होता है ना सब बना हुआ होता है, वो गुटली वगैरह, उसके दाने और उसके पीस अलग अलग हो जाते हैं। जब मैंने इस कटहल को बीच से काटा, पहले तो जो उसका गम निकलता है, ग्लू जैसा कुछ निकलता है, चोप रस जो भी बोलो, वो निकला। फिर मैंने तेल लगाया, उसको काटा, उसमें ना गुटलियाँ थी अंदर, बस बारीक बारीक वो था, नरम नरम सा छूते वक्त भी चटनी जैसा बन रहा था। तो उसको मैंने बड़ी मुश्किल से निकाला। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हुआ है। एक तो पहले ही वो छोटा सा कटहल था, फिर उसका छिलका इतना ज़्यादा था, पता नहीं कैसा बनेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कटहल बना रही हूँ। बनाए हैं पहले भी, खाए हैं, लेकिन इतना छोटा कटहल मुझे नहीं पता था कि छोटे कटहल के अंदर दाने वगैरह नहीं बने होते हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छा ही बने। इसमें मैंने सारे ही मसाले डाले हैं लगभग। प्याज टमाटर ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए होगा हमें खाने के लिए चावल के साथ। साथ में मैंने अदरक और लहसुन भी कूट कर रखा है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है अदरक लहसुन डालना, उसी से सबसे ज़्यादा स्वाद आता है उसमें। अपनी तरफ से मैंने 100% कोशिश करी है कि अच्छा ही बने। वैसे मैंने और दीपिका दीदी ने एक साथ लाया था ना कटहल, तो उन्होंने बनाया था कि बोल रहे थे मतलब जैसा टेस्ट आना चाहिए वैसा टेस्ट नहीं आया, कुछ अच्छा नहीं था। तो इसीलिए भी मुझे ज़्यादा डर लग रहा है कहीं ख़राब ना बन जाए। और साथ साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिया है, ताकि एक साथ में तैयार हो जाए जब तक वो आएंगे खाना खाने के लिए। खाना बनाकर मैंने कर दिया है बिल्कुल तैयार, और झाड़ू भी मार लिया है। पोछा मैं खाना खाकर बर्तन धोने के बाद लगाऊंगी। दिन के 2 बज चुके हैं, अभी तक महाराज जी का अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता ही नहीं है वो है कहाँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में हो गया है रिचार्ज ख़त्म। दिन में 11 बजे के आसपास रिचार्ज हो गया है बिल्कुल नील, और अभी मेरे पास कोई इधर आसपास में है भी नहीं जो मैं हॉटस्पॉट लेके अपने फ़ोन में रिचार्ज करूँ और मैं कॉल करूँ। कुछ अता पता नहीं है ना, उधर से उन्होंने फ़ोन किया है, कहाँ है क्या है कुछ भी नहीं पता। और कल रात को मैंने उन्हें बोला था कि मुझे याद दिलाना कि मैंने फूलों में पानी डालना है खाना खाने के बाद, लेकिन ना उन्हें याद रहा ना मुझे याद रहा। इतनी बड़ी बुद्धू हूँ मैं, एकदम दिमाग से निकल जा रही है बातें। और अभी मैंने देखा ना पौधों की हालत बहुत डाउन हो रही है, क्योंकि तेज़ धूप आ रही है सामने से, पूरा मिट्टी सूख चुका है। अभी दिन में धूप में वैसे मिट्टी गर्म है, अभी मैं पानी दे नहीं सकती, पौधे और ख़राब हो जाते हैं। तो अभी शाम को किसी भी हाल में, चाहे मुझे अलार्म लगाना पड़ेगा, पर मैं इनमें पानी दूंगी। फ़िलहाल वेट करते हैं खाना खाने के लिए, कब आएंगे। जब आएंगे तो हम खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए आजकल डेली लेट हो रहा है, डेली। दिन के टाइम में भी कोई टाइमिंग ही नहीं मिल रहा, रात के टाइम पे भी बस खाने का कुछ हिसाब किताब ही नहीं है हमारा। A few moments later. खाना खाने का टाइम हो रहा है वैसे तो, लेकिन गाइस कल रात को बताओ, मैं सुबह बताना भूल गया आप लोगों को। कल रात को, रात भी नहीं, सुबह 4-5 बजे की बात होगी, या तो मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से आकर मैं वापस जब बेड में बैठ रही थी तो मेरे को ना एक कीड़े जैसा कुछ दिखा हमारे स्टैंड के नीचे। हंसो मत ज्यादा, सच में, अगर सच में होगा तो। दांत ठीक हो गया तो हंस रहे हो? नहीं ठीक नहीं हुआ, 5 दांत निकालने हैं मैंने। सुनो इनको जैसा कीड़ा दिखा वो दिखा रहा हूँ। गाइस मेरे को ना सच में एक कीड़ा दिखा, उसकी लंबी पूंछ थी और सिर अलग से नहीं था उसका, बॉडी में ही 2 आंखें थी काली काली छोटी छोटी, वैसे दिखा मेरे को। लाइट मैंने बंद किया जब, फिर मैंने फ्लैश लाइट फ़ोन का ऑन करके देखा, मैं नींद में थी, मेरे को अच्छे से नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा ये रात को गए थे ना, तो ये 4 कितने बजे आए आप, तो ये आए
और आने के बाद ये सो गए थे। मैंने इनको उठाया, ये नहीं उठे। फिर मैंने सोचा शायद ये रात को गए हुए थे, तो कपड़े के साथ इन्होंने पत्ता लपेट के लाया होगा। सेम पत्ते जैसा कलर था और उसका ना बॉडी ऐसा होता, मतलब चिपलन चिपलन टाइप का वैसे था। ऐसा इन्होंने स्केच बनाया, ऐसा था करे वो। मजाक मत बनाओ बुढ़ो, मेरे को चित्र बनाना नहीं आया, वो अलग बात है। सच में गाइस ऐसे कुछ ऐसा ना कीड़ा था, सूखा पत्ता होता है ना, सेम सूखे पत्ते की जैसे कलर था। उसका सिर अलग नहीं था, उसकी बॉडी में ही 2 आंखें थी और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना ऐसे सिर वाला, थोड़ा उठा हुआ ढांचा था। सबसे पहले मैं नाश्ता बनाने गई, मैं भूल गई। मैंने सोचा था सुबह झाड़ू के साथ फेंक दूंगी, पत्ता होगा। अभी मैं नाश्ता बनाने के बाद अभी खाना बना रही थी, जब खाना बनाते बनाते मुझे एकदम से याद आया, अरे यार रात को मैंने वो चीज़ देखा था, अगर वो पत्ता होगा तो उसी जगह पे होना चाहिए। अगर वो सच में कीड़ा था वो नहीं होगा। मैं खाना बनाते बनाते अंदर आई, मैंने यहाँ पे देखा वो नहीं था। उसके बाद मैंने अभी इधर से झाड़ू लगाया, वो कहीं भी नहीं है। तो ये बोल रहे कि ये ऐसा होता है कि देखो ये पत्ता हो गया, इस तरह का कोई जानवर था। रुको मैं देखता हूँ। इतना मोटा नहीं था, पतला था, मतलब लंबा था, छिपकली के जितना साइज था उसका। कभी ऐसा होता है ना सूखा पत्ता दोनों साइड से फोल्ड हो जाता है, याद समझ आ रहा है? समझ गया मैं। समझे? क्या देखा आपने? क्या कैमेलियन देखा आपने? यहाँ कहाँ से आया? और कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे, बंद कर देना पूरा दरवाजा खिड़की, अंदर बहुत भाप जैसा हो जाता है। फिर मैंने ना ये दोनों खिड़की खुला रखा था, पर्दा भी हटा दिया था ताकि सामने ये कपड़े भी रखे हुए, इसमें ना फफूंद ना लगे और सिलन स्मेल ना आए, इसलिए मैंने खुला छोड़ा था। पता नहीं यार क्या मेरे दिमाग से वो जा ही नहीं रहा। अभी जब से मैंने खाना बनाया ना, मैं तब से यहाँ पे बैठ के उसी के बारे में सोच रही हूँ। मैंने देखा क्या, कल तो साफ किया है, कल का परसों किया साफ, अब मेरे को सारा हटा के देखना पड़ेगा। तो ये कटहल जो बना है कुछ इस तरह का बना है, लेकिन ये क्या हो रहा है इसके साथ, खाऊं फिर? खाओ। तो कुछ इस तरह का बना है। चावल मैंने थोड़ा गीला गीला बनाया है क्योंकि कटहल सूखा है। गोभी चावल स्वाद सच्चे में बता रहा हूं, मस्त मस्त हो रखा, बढ़िया चावल स्वाद अंदर। हाँ गोभी चावल, चाव मतलब मशरूम। गाइस हमारे गांव साइड में एक मशरूम मिलता है ना, गोभी चाव बोलते हैं हमारी भाषा में, तो वो बोल रहे वैसा वैसा टेस्ट आ रहा है इसका। चलो खाने लायक हुआ, वैसे मुझे डर ही लग रहा था कि कैसा बना। तो खाना पीना हमने खा लिया है और बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम वही है। वैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे हैं, वैसे ही उस कीड़े को ढूंढ रहे साथ साथ में। एक ताज़ी खबर ये है कि अभी हमें कहीं जाना है, ऐसी टकटकी धूप में, उफ भगवान। तो अभी उसके लिए कपड़े निकालने हैं, अचानक से ही पता चला। मैं सूट निकाल लेती हूँ एक जाने के लिए, जिसमें मुझे ऐसा लगे कि गर्मी नहीं होगी इस सूट में। 4 बजे तक रेडी होना पड़ेगा। वैसे 3 तो बज गए हैं, 3:15 हो गए हैं शायद। और हाँ, कटहल की सब्ज़ी मुझे लगा था पता नहीं कैसी बनेगी क्योंकि बनाते वक्त मैं इतना डर के बनाया उसको, पर इतना अच्छा बना था ना, टेस्टी बना था। मेरे को ऐसे लग रहा था कहीं वो नहीं खाएंगे क्योंकि उन्हें कटहल इतना ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन उन्होंने बताया 2 बार खाया, इसका मतलब उन्हें पसंद आया। ये समझ जाती हूँ मैं, जब ये 2 बार 3 बार खाते हैं ना, तब मुझे ऐसा हो जाता तसल्ली कि हाँ अच्छा बना था खाना। 4 बातें बंदे बोल रहे 4 बार ही बोल। मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी जाने के लिए, और टाइम पता नहीं कितना हुआ है, मुझे नहीं पता। फिलहाल मैंने ये पोनी बनाया है। खिंच गया, सिर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, फिर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, खुले नहीं रख सकते। ये मशीन में फंस गया था। टैंक नहीं, आप पियो, थैंक यू। तो लाइट भी चली गई है। मेकअप करने के बाद इतनी गर्मी होती है, नए कपड़े पहन के। मेकअप भी नहीं करोगे, जब आप नए कपड़े पहनोगे ना, इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों होती है पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। पहले मैं ये वाला सूट पहनने वाली थी, सेम ही है, ये पिंक, ये देखो, सिर्फ डिज़ाइन और प्रिंट का फ़र्क है। तो ये वाला पहन रही थी, इसका ना थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई ऐसे उधड़ गया शायद, मुझे याद नहीं रहा, मैंने पहन लिया। जो मेरे पति ने मेरे को डांटा, बस मारा ही नहीं, बाकी सब किया। बोले आपके पास कपड़े नहीं है क्या, इतनी दरिद्रता क्यों दिखा रहे हो, ध्यान नहीं देते हो आप। भाई मैंने नहीं देखता इंसान यार जल्दीबाजी में। एक तो अचानक से पता चला, तो कोई भी कपड़े मैंने निकाले वही पहन लेती हूँ, सोचा। फोन आ गया, इतना गुस्सा किया, फिर मैंने जल्दी इन्होंने निकाल के दिया ये मुझे सूट। थैंक यू। सब लोग निकल चुके हैं, मैं भी जाती हूँ। हाँ, सब वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, सुंदर बन के निकले हैं। मैं भी ऐसे आ गया, मैंने गले में तो कुछ नहीं पहना। मच्छर ने खा के बुरा हाल कर दिया।
हाँ मेरे तो कुत्ते सुनी रही हो गया, अब खत्म, चलते हैं घर की ओर। बाय 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 बाय। मेरा खजाना दे दो, मेरे खजाने का तिजोरी का चाबी दीक्षा के पास रखा था। ओहो, दोनों का तिजोरी आ गया बाहर। बाय बाय, चलो आपको भी बाय बाय। हम पहुंच गए। भगवान गर्मी से ना पूरा पाउडर बगा दिया, मतलब बहा दिया। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। तो इतना ज़्यादा गर्मी हुआ ना, मेकअप का तो क्या कोई महत्व ही नहीं है। इधर पाउडर डाल के गई थी मैं सिंथॉल, ताकि घमौरिया ना आए, और गर्मी से वो भी बह गया। देखो, एक भी नहीं होगा, जाते वक्त कितना ज़्यादा डाल के गई थी मैं। वैसे बहुत कुछ खाया हम लोगों ने वहाँ पे, पकोड़े, क्या आलू बोंडा, चाय भी आया था, चाय तो मैंने नहीं पिया, नींबू पानी, बॉक्सिंग मैच तो हम लोग देख के आ गए। 8 बज चुके हैं रात के, कुछ खाना भी बनाना पड़ेगा। बाय बाय। पर मज़ा आया देख के, लेकिन जब बॉक्सिंग खेलते हैं तो ऐसे ऐसे पंच मारते ना मुँह पे, इतना दया आता है ना मुझे। कई बार ब्लड आ गया था नाक से, कैसे मेरे को बहुत टीच लगता है वैसे देख के। ऐसा होता मनो ये क्या हो गया है। तो आने के बाद जल्दी जल्दी में खाना तैयार कर दिया है और मैं नहा के फ्रेश हो गई। इतनी गर्मी हुई, एक तो वहाँ पे जैसे हम लोग इकट्ठे बैठे थे ना चेयर में, नज़दीक में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। खाना देख सकते हो, दिन की जो कटहल की सब्जी थी उसमें बॉइल्ड आलू थे। मैंने सुबह जो पराठा बनाया था उसमें बॉइल्ड आलू मैंने ज़्यादा बॉईल किए थे, तो यहाँ पे वो मिक्स कर दिया है। और चावल ये है इधर, इसमें आगे है घी, और ये सुबह की चटनी है, जैसे कि आपको पता है। टेस्टी बना रखा आपने। थैंक यू सो मच। आप तो कुछ भी कर लेते हो। हाँ, कुछ भी कर लेती हूँ, नहीं तो आप कुछ भी। बस खाना खाते हैं।